हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम अथाष्टादशोऽध्यायः। एकादश स्कंद है। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म इस अध्याय में वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाचे वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्याम्न्यस्य सहैव वा वने वसेच्छान्त तृतीयं भागमायुषः कन्दमूलफलैर्वन्यैर्मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीतवल्कलं वास तृणपर्णाजिनानि च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्यारे उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो उसको अपनी पत्नी और पुत्रों के अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में रह करके व्यतीत करे। उसे पवित्र बन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने तथा घास पात और मृगशाला से काम निकाले। केसरोम नखश्मश्रुमलानि विव्रियादत न धावेदप्सुमजेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ग्रीष्मतपेत पञ्चाग्निन् वर्षा श्वासारसाडजले आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं वृत्तस्तपश्चरेत्। केस, रोएं, नख और मुख, दाढ़ी मूछ आदि शरीर के मल को भी नहीं हटावे, दातुन नहीं करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही सो रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक डूबा रहे और इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। अग्निपक्कं समस्नियात् कालपक्कमथापि वा उलूखलास्म कुटो वा दन्तोलूखल एव वा स्वयं संचिन्तनुयात् सर्वमात्मनोवृत्तिकारणं देशकालबलाभिज्ञो नादति तान्यदाहृतम्। कंदमूलों को केवल आग में भून करके खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सील में कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा करके खा ले। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन से पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जान करके अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि लावे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को काम में अपना नहीं लावे। वन्यैश्चरुपुरोडाशैर्नीयेत् कालचोदितान् न तो श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी अग्निहोत्रं च दर्शस्य पूर्णमासस्य पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुनेरात्मानातानि च नैयमैः। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपुरोडास आदि तैयार करे और उन्हीं में समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन नहीं करे। वेद वेताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थ के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करे। एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनि सन्ततः मां तपोमयमाराध्य ऋषि लोकादुपैति मां यस्त्वेतत् कृच्छ्रतश्चीर्णं तपोनिःश्रेयसङ्गमत् कामायाल्पयसे युञ्जात् बालिशको परन्तत परस्तत। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांग सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तभी मेरा स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि
छोटे मोटे फलों को प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। यदाशौ नियमे कल्पो जरया जातवे पतुः आत्म्यग्निं समारोप्य मच्चितोऽग्निं समाविशेत्। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रम उचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भगवान के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगा करके अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं हैं। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान है, दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोकों से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। दृष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्वा सर्वस्वमृत्युविजये अग्निं स्वप्राणयावेशय निरपेक्षः परिव्रजेत्। विप्रस्य वै सन्न्यसतो देवा दारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्तयं ह्यस्मानाक्रम्य शमीयात् परम्। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, यज्ञाग्नियों के अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रहकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना करके, हम लोगों को लांग करके परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। बिभ्रिया चेन मुनि निवास है कोपिनाच्छादनं परं त्यक्षं तदंड पात्राभ्यमन्यत् किंचिदनापदी। दृष्टिपूतं नशेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलं सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले, अधिक से अधिक उसके ऊपर एक और छोटा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती पर देख करके पैर रखे, कपड़ा से छान कर पानी पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत बोले, सत्य से पवित्र की हुई निकाले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके करे। मौना निहानी लायामा दंडा वाग्देय चेतसाम नहेते यस्य संत्यंग वेणुर्भिर्न भवेद यतिः। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चय स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। प्यारे उद्धव, जिसके पास ये तीनों दंड नहीं हैं वह केवल बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्यान् वर्जयन् चरेत् सप्तागारान् संक्लिप्तां तुष्ये लब्धेन तावता। जो सन्यासी को चाहिए कि जाति च्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़ करके चारों वर्णों की भिक्षा ले, केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर ले। बर्हिर्जलाशयं गत्वा तत्तो प्रस्पृश्य वाग्यतः विभज्य पावितं शेषं भुङ्गिताशेषमाहिरितम् एकश्चरेण महिमेतां निसंजितेन्द्रिय आत्मक्रीड आत्मरथ आत्मवान समदर्शन है। इस प्रकार भिक्षा लेकर के बस्ती से बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ हाथ पैर धो करके जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले, फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें दे करके जो कुछ बचे उसे मौन होकर के खा ले। दूसरे समय के लिए बचा करके नहीं रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं हो, सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही
तन में रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। विविक्त क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशय आत्मानां चिन्तयेदेक नभेदेन मया मुनिः अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्षेशां च संयमः। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। तस्मान्नियम खड़वर्गं मद्भावेन चरेन् मुनिः विरक्तचुल्लकामेवयो लब्ध्वात्मनि सुखं महत् पुरग्राम व्रजान् सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंसरेत् पुण्यदेश सरिक्षैल वनाश्रमवती महिम्। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझ करके उनकी रीति उनकी ओर सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भर करके पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। वानप्रस्थाश्रमपदे स्वभीक्षणं भैक्षमाचरेत् संसिध्यत्याशुसम्मोह शुद्धसत्त्वशीलान्धसा। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नैतद्वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति असक्तचित्तो विरमेदीयामोत्र चिकीर्षितात् यदेतदात्मनि जगन् मनोवाक्प्राण संहतं सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थ त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उसे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप है, यह जगत है, यह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण नहीं करे। ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा नपेक्षकः सलिंगानाश्रमांस त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः। ज्ञानिष्ठ विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। चाहे तो आश्रमों और उसके चिन्ह को छोड़ छाड़ करके वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर के स्वच्छंद विचरे। बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वच्चरेत बदेदोन्मत्तभेद विद्वान गोकर्जाम नैगमश्चरेत। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों को जानकार होकर के भी पशु वृत्ति से रहे। वेदवादरतो नश्यान् पाखंडी न हेतुक शुष्कवाद विवादे न किंचित पक्षं समाश्रयेत् नोद्विजेत जनाद्धीरोदजं जनं चोद्वेजयेन तेउ अतिवादां तितिक्षेत नावमन्येत कंचन देहमुद्दिश्य पशुवद वैरं कुर्यान्न केनचित्। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ किसी का पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे
उसकी कोई निंदा न करे तो प्रसन्नता से सह ले, उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से बैर भी नहीं करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं, ऐसा वैर तो पशु करते हैं। एकेव परोयात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थित यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतानेकात्मकानि च। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही हैं। ऐसी अवस्था में किसी से बैर विरोध करना आपस में बैर विरोध का प्रतीक है। अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले असनं क्वचित लब्ध्वा न विशीर्षेद धृतिर्मानो भयं दैवतन्त्रितम् आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमिष्यते तेन तद्विज्ञाय विमुञ्चते। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित भी नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार को न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर के मुक्ति मिलती है। यदीक्षयोपपन्नान्नवद्याकृश्रेष्ठमुतापरं तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन् मुनिः। शौचमाचमनं स्नानं न तु रोचनयाचरेत् अन्यांश नियमज्ञानी यथां लीलेश्वरः। नहि तस्य विकल्पाख्याया च मद्वीक्षया हता आदेहान्तात् क्वचित् ज्ञातिस्ततः सम्पद्यते मया। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। सन्यासियों को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछोने भी जैसे मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना नहीं करे। जिसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञानिष्ठ पुरुष भी शौच आचमन स्नान और दूसरे व्रतों की लीला से और दूसरे नियमों की लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर के विधि पूर्वक विधि किंकर होकर नहीं करे, क्योंकि ज्ञानिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी हो, तब वह भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। दुखो दर्केषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान् अजिज्ञासीत मद्धर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत। तावत् परिचरेद भक्तः श्रद्धावान् सूयकः यावद् ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरुमाद्रितः। यस्त्वत्संगत खड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः ज्ञानवैराग्यरहितः स्त्रीदण्डमुपजीवति। उद्धव जी, जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों का भोग का फल दुखी दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें कभी दोष न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियों और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त किया है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में ज्ञान है और न तो वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है, और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ को ठगने की चेष्टा करता है। अभी
उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई है, इसलिए वह लोक इस लोक में और परलोक दोनों से हाथ खो बैठता है। यस्त्व संगत खड़वर्गम प्रचंडेन्द्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य रहित स्त्रिदंड मुपजीवति सुरानामात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धर्मः अविपक् कषायोष्मादियुष्माच बीयते। भिक्षुधर्म समूहिंसा तपैक्षा बनौकच गृहिणो भूतरक्षेर्या द्विजस्याचार्य सेवनम। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ भाग, तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा करना। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं संतोषो भूत सौहृदं गृहस्थस्याप्रीतौ गन्तुं सर्वेषां मदुपासनम। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य तपस्या शौच संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मूर्ख धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। इति मां यः स्वधर्मेण भजन नित्यमनन्य भाव सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढ़ाम। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्त द्योवान पायिन्या सर्वलोक महेश्वरम सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति ईशः। बुधो जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ाने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इति स्वधर्म निर्णितो सत्तो निर्ज्ञात मदगति ज्ञान विज्ञान संपन्नो न चिराद समुपैति माम। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के शीघ्र ही मुझे परम पद को प्राप्त कर लेता है, मुझ परम पद को प्राप्त कर लेता है। इति स्वधर्म निर्णितो सत्तो निर्ज्ञात मद्गति ज्ञान विज्ञान संपन्नो न चिरात् समुपैति माम्। वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचार लक्षणः सैव भगवद्भक्तिं युतो निःश्रेयसकरः परः। एतत्ते भीतं साधो भगवान पृच्छति यच्च मां यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो मां शमियात परम। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैं दे दिया और यह बता दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परम ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 18 अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।